हेलो। Yes, sir. ओके, अभी आपकी क्लासेस कितनी देर की होती है? 40 मिनट्स या 1 आवर? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सभी को? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सभी को? हेलो। क्लास, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी सर। यस सर। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपके जो लेक्चर्स हो रहे हैं ऑनलाइन, वो 40 मिनट्स के हो रहे हैं या फिर 1 आवर का हो रहा है सर 40 पूरा? मिनट्स। अच्छा अच्छा, 40 मिनट्स के हो रहे हैं। अच्छा, तो मुझे बस आप 5 मिनट में और लूंगा आपका टाइम, 5 से 10 मिनट। और ठीक है, तो पी परसिस्टेंट मेथड की मैं बात कर रहा था। तो पी परसिस्टेंट में जो सेकंड पॉइंट है, इसमें भी हमारे 2 पॉइंट हैं कि अगर लाइन आइडल होगा तो वो फर्स्ट स्टेप की तरफ चला जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है कि वो विथ प्रोबेबिलिटी पी स्टेशन फ्रेम फ्रेम को सेंड कर देगा, ठीक है। और अगर लाइन बिजी होती है, मतलब सेकेंड स्लॉट में भी अगर टाइम में अगर हमारा लाइन बिजी रहता है, तो इट एक्ट्स एज डू ए कोलिजन हैज अकर्ड एंड यूज द बैक ऑफ प्रोसीजर। क्लियर? तो सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, अगर वो लाइन बिजी है तो बैक ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करेगा। इट विल फॉलो द बैक ऑफ प्रोसीजर अगेन। क्लियर? सो नाउ इसका भी डायग्राम आपको दिखा देते हैं हम। दिस इज द डायग्राम ऑफ द p persistent method. You can see here the stations are sensing the channel, and if the channel is busy, then it waits for a particular time slot. Clear? This is the time slot. यहाँ पे वो wait कर रहा है। These are the time slot you can see. Clear? These are the time slots. And if the probability outcome does not allow to transmit, means we can see in this particular time slot, if the probability does not allow to transmit, it will not transmit. Otherwise, the collision will happen. Clear? And when the channel is found idle, as you can see here, the channel is found idle in this particular time slot. So it will transmit now. Clear? So this is called the p persistent method. ऐसा नहीं है कि स्लॉट्स आपको दे दिए गए हैं तो उस पर्टिकुलर स्लॉट्स में आप डायरेक्टली डेटा को भेज सकते हैं। स्लॉट में भी अगर वो प्रोबेबिलिटी फाइंड हो रही है कि हमारा चैनल आइडल है, तभी वो फ्रेम सेंड होगा। अगर अगर वो आइडल नहीं है तो आप स्लॉट्स में भी डेटा भेज नहीं सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इतने स्लाइड टाइम स्लॉट में हमारा डेटा नहीं ट्रांसमिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी आउटकम डज नॉट अलाउ टू ट्रांसमिट। क्लियर? Because it may happen there's some other packet or data may get transferred at that time. So to avoid the collision, it need to follow this step. Clear? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेथड हो गए विद द डायग्राम्स, आई परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट एंड पी परसिस्टेंट। ठीक है, इन CSMA प्रोटोकॉल। क्लियर? CSMA में हमने आपको बता ही दिया CSMA लोहा सिस्टम से कैसे डिफरेंट होता है, और
CSMA सिस्टम है क्या चीज, ठीक है। इसमें 3 मेथड फॉलो होते हैं। इसमें हर एक स्टेशन अपने फ्रेम को चैनल में सेंड करने से पहले चैनल को सेंस करता है कि चैनल आइडल है या बिजी है, उसके अकॉर्डिंग अपने फ्रेम को वो ट्रांसमिट करता है। क्लियर। इसके लिए वो 3 मेथड फॉलो करता है। 3 मेथड आपके कौन से थे? आई परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट मेथड। तो ये तीनों हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा CSMA की कैटेगरी आएगी। क्लियर। ये आपका जो डायग्राम बना हुआ है वो फ्लो डायग्राम है, वही जो अभी हमने आपको समझाया है। दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ द पी परसिस्टेंट मेथड। क्लियर। सॉरी, आई परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट एंड पी परसिस्टेंट मेथड। दिस इज फॉर आई परसिस्टेंट। आई परसिस्टेंट में देख सकते हैं, अगर चैनल है, यहाँ एक स्टेशन है, स्टेशन ने चैनल को सेंस किया, चैनल अगर बिजी है तो वो तुरंत का तुरंत बैक होके फिर से डेटा भेज देगा विदाउट वेट टाइम। क्लियर। वो तुरंत का तुरंत फिर से डेटा भेजेगा। हो सकता है जैसे मान लीजिए चैनल बिजी है तो वो 1 सेकंड बाद डेटा भेज देगा, ठीक है। ज्यादा टाइम वेट नहीं करेगा, तुरंत भेज देगा थोड़ी देर में। और फिर अगर चैनल आइडल है तो तुरंत का तुरंत डेटा तुरंत ट्रांसमिट कर देगा। अगर वेट तभी करेगा, मतलब बिजी है अगर, तो हो सकता है 1 सेकंड का वेट करे, ज्यादा वेट नहीं करेगा वो। इट विल नॉट अलाउ फॉर टू वेट। क्लियर। रैंडमली ट्रांसमिट करता रहेगा हर एक स्टेशन डेटा। But in case of non-persistent, you can see if the channel is busy, there is a channel and there is a station. So station से अगर channel की तरफ गए, channel अगर आपका busy है, अगर busy है, तो it will wait random time. It will wait randomly and then back to again to the initial step. And suppose उसने 5 सेकंड वेट किया, 10 सेकंड वेट किया, फिर उसने चैनल को एक्सेस किया, और चैनल अगर उसको फिर आइडल मिला तो वो डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। अगर आइडल नहीं मिला तो फिर से वो रैंडमली वेट करेगा। क्लियर। और जो लास्ट स्टेप है दैट इज व्हाट पी परसिस्टेंट। पी परसिस्टेंट में क्या है कि यहाँ पे आपका सेंडर है, सेंडर ने चैनल को देखा, चैनल अगर बिजी है तो बैक कंडीशन बनेगी जो हमने बताया था कि लेस देन पी एंड ग्रेटर देन पी। इज लेस देन पी देन स्टेशन कैन ट्रांसमिट। इफ द प्रोबेबिलिटी आउटकम इज ग्रेटर देन पी, इज ग्रेटर देन पी, इट विल वेट ए टाइम स्लॉट। क्लियर। एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में वो वेट करेगा, और वेट करने के बाद फिर से चैनल को एक्सेस करेगा। अगर चैनल बिजी है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, मींस यूज बैकअप प्रोसेस। अगर चैनल आइडल है तो आइडल कंडीशन में वो डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड पी परसिस्टेंट मेथड। तो सबके ये फ्लो डायग्राम भी दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि CSMA हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, CSMA CD एंड CSMA CA। CSMA CD का मतलब होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, और CSMA CA का मतलब होता है विद कोलिजन अवॉइडेंस। क्लियर। पहले डिटेक्ट करेगा फिर उसको कैसे अवॉइड करेगा। ठीक है ना। हेलो। हेलो। Sir. ओके। Some girls are also connected. Twinkle, Monica, Pragati Gupta, and Sukriti. All of you are connected. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. Yes, sir. Yes, sir. Are you getting whatever I am explaining? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. समझ में आ रहा है ना सभी को, जो भी कुछ अभी मैं CSMA या लोहा इसकी यू हैव ऑल। अगर आपको कोई डाउट रहता है, यू ऑल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, सो यू कैन आस्क मी इन बिटवीन द सेशन। क्लियर। और यू कैन चैट, यू कैन आल्सो चैट हियर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पर्सनली कोई चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हम मुझे मेरे पर्सनल नंबर से भी कुछ आप, मतलब जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आप सभी के पास ग्रुप में शेयर्ड है, आप मुझे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। क्लियर। यू ऑल आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके ओके। सो एंड चैट बॉक्स ना कर दिए। हेलो। ऑल ऑफ यू हैव मेंशन योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। Yes, sir. ओके। रमशा खान इज देयर। Yes, sir. रमशा खान। Yes, sir. रमशा बेटा, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? Yes, sir. समझ में आ रहा है. ओके ओके।
अभी थोड़ा मुझे ऑनलाइन सिस्टम से यूज टू होने में मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है 1 वीक तक लग जाए, लेकिन अभी फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। अभी थोड़ा ऑनलाइन सिस्टम जो है ये ऑल ऑफ ए सडन मेरे ऊपर आया है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है मुझे। सो अगर कुछ मुझसे गलतियां होती हैं तो मुझे बता है, अगर मैं थोड़ा बहुत सिस्टम से डेविएट हो रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? Okay, sir. ओके, सो अब हम लोग जो इसका क्लासिफिकेशन है CSMA का, वो भी इसमें पढ़ेंगे। CSMA CD एंड CSA, मान लीजिए अगर आपका पूरा CSMA कवर होता है, फुल वेटेज क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? CSMA एक अपना होता है एंड यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन ऑल CSMA CD एंड CSMA CA। केवल CS पूछा जाता है तब आपको CSMA CD एंड CSMA CA समझाना है, ठीक है ना? ये अपने में बहुत बड़ा एक टॉपिक स्टैंड सारे समझो। और ये जो परसिस्टेंस मेथड है, ये आपके दोनों क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी आपका ये परसिस्टेंट मेथड फॉलो होगा, क्योंकि ये उसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अगर सो either in collision detection or either in collision avoidance, both we will follow the persistent। so अब हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर से आई थिंक डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी तो नहीं हो पाएगा ये, तो नेक्स्ट में CD एंड CA दोनों मैं कोशिश करूंगा कवर हो जाएगी, तो पूरा CSMA हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. एंड अगेन वी विल सी द एफिशिएंसी ऑफ आल्सो। सो ठीक है, फिर आज क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू वेरी Thank मच। you, sir. थैंक यू।